नमस्कार, मैं गौतम शर्मा आप सबका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियोस हमने अभी तक प्रकाशित किए हैं उन वीडियोस में आपको काफ़ी हद तक तंत्र शास्त्र के बारे में जानने में मदद मिली होगी। तो आज का ये वीडियो तंत्र शास्त्र के एक स्पेशल टॉपिक पे है, वशीकरण पे, जो लोगों का एक पसंदीदा टॉपिक है और जिससे लोगों को ये शिकायत भी रहती है कि उन्हें कभी वशीकरण जो है उनका कभी सफल नहीं हो पाया, ना तो उनका किया हुआ मंत्र कभी सफल हो पाया, वो फलादेश उन्हें दे पाया, और ना ही उनका किसी और से करवाया गया कोई काम जो है वो सफल हो पाया। तो हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे के कारण और निवारण, कि क्यों लोगों के कार्य जो है वो वशीकरण द्वारा होते नहीं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वशीकरण एक बहुत आकर्षण की विद्या ज़रूर है, जिसकी खातिर लोग जो है लोगों के काम बनते हैं इस विद्या से, इसलिए लोग इसकी तरफ भागते हैं। परंतु यह तंत्र शास्त्र की एक सबसे कमज़ोर कड़ी है, जो सबसे जल्दी टूट जाती है। यदि आपने किसी को कोई वशीकरण किया है या किसी ने किसी को वशीकरण किया है और वो किसी एक अच्छे से तांत्रिक के पास अपना झाड़ा करवाने के लिए चले जाते हैं, एक सरदर्द का भी झाड़ा करवाने चले जाते हैं, तो सरदर्द बाद में जाएगा, वशीकरण पहले टूट जाएगा। ये समझा देते हैं हम आपको, हालांकि लोगों को इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। दूसरा कारण जो है कि वशीकरण जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण का नियम। और आकर्षण के नियम को समझ लीजिए भैया कि आकर्षण का नियम तभी कामयाब होता है जब सामने वाला आपके प्रति किसी कारणवश आकर्षित है। यदि वो आपकी तरफ किसी भी कारणवश आकर्षित ही नहीं है तो वहाँ आकर्षण का नियम लागू नहीं हो सकता। या आपके साथ उसके कुछ ऐसे मतभेद हो गए हैं कि उसके मन में आपके प्रति नफरत बैठ गई है, तो वहाँ वशीकरण कुछ नहीं करके दिखा सकता। तो इसी कारण ज़्यादातर लोग जो हैं वो तांत्रिकों के पास जाते हैं किसी ऐसे समय पे कि या तो उनके अपने स्पेसिफिक पार्टनर से, अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ उनके झगड़े इतने बढ़ चुके होते हैं कि उनके दिलों में, दोनों के दिलों में जो है वो नफ़रत इतनी बढ़ गई होती है कि उसे प्यार में नहीं बदला जा सकता। इसी कारण लोगों के जो है वो कार्य सफल नहीं होते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं कि आप किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक आपको 2 या 3 प्रश्न जो है वो अवश्य पूछता है। सामने वाला बंदा आपको दिखता है, मिलता है, मेल मुलाकात होती है, कोई बातचीत होती है या नहीं होती है। तो इन प्रश्नों के पीछे का कारण यही है कि सामने वाला बंदा आपको दिखता है, आपकी उससे कोई बातचीत होती है या नहीं होती है, तो मतलब तांत्रिक यही जानने का प्रयत्न कर रहा होता है कि किसी कारणवश इनके बीच में कोई आकर्षण का नियम जारी है या नहीं है। यदि आपको कोई इंसान पहली बार दिखा है और आप ये सोचें कि वो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और आप उसके ऊपर कोई वशीकरण इम्प्लीमेंट करेंगे और वो वशीकरण आपका कार्य करके देगा, तो ये असंभव है। यदि इस प्रकार का कोई दावा करता है तो वो तांत्रिक केवल आपको पैसा खाने के लिए मूर्ख बना रहा है, मगर सच यही है कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई भी चीज़ खुद से कुछ भी बनाती नहीं है, कोई भी चीज़ क्रिएटिविटी नहीं करती, क्योंकि कोई भी शक्ति जो है वो ईश्वर नहीं है। बनाता केवल ईश्वर है। चीज़ें, शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर्स केवल ये करती हैं कि वो किसी चीज़ को बढ़ावा देती हैं। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि यदि कोई बीमार है और अगर उसको कोई तंत्र शक्ति चिपकी हुई है, तो वो तंत्र शक्ति उसको किसी दवाई को लगने नहीं देगी, उसे ठीक नहीं होने देगी। मगर आप हमारी बात का विश्वास रखिए कि किसी तंत्र शक्ति ने उसे बीमार नहीं कर दिया है। कोई कैंसर पेशेंट है तो कोई ये कहे कि फलानी तंत्र शक्ति ने इसे कैंसर पेशेंट बना दिया है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें कैंसर के साइंस थे, केवल तंत्र शक्ति ने उन साइंस को टाइम पे डिटेक्ट नहीं होने दिया, मतलब डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आने दिया। खुद से कोई बीमारी नहीं बना देती, खुद से किसी को पैसा नहीं दे देती। आपके पास कारोबार है, कम है या ज़्यादा है, तो तंत्र शक्ति उसे या तो कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, मगर आपको कारोबार नए सिरे से बना के नहीं दिखा सकती। यदि ऐसा हो सकता होता तो आज की डेट में सभी तांत्रिक ही जो है वो सबसे सफल व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में माने जाते।
तो कोई भी शक्ति जो है वो खुद से किसी चीज़ को निर्माण नहीं करती है। हाँ, निर्माण की हुई चीज़ों को या बढ़ावा दे सकती है या कम कर सकती है। आप नुकसान में चल रहे हैं, आपको 1000 रुपया पर डे का नुकसान हो रहा है, कोई तंत्र शक्ति अगर आपके पीछे लगी है तो वो 1000 रुपये के नुकसान को 2000 में बदल के दिखा सकती है। आपके पास दुकान है, आपकी सेल जो है वो 2000 रुपया पर डे है, आपने कोई यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोग में लाया, वो 2000 से आपको 4000 की सेल बढ़ा के दिखा सकती है, मगर आपको दुकान बना के नहीं दिखा सकती कि वो आपको दुकान देगी। उसी तरह से वशीकरण एक प्रेम भावना का सिस्टम है। तो कोई भी शक्ति किसी के मन में आपके प्रति प्रेम पैदा नहीं करके दे सकती। उसके मन में आपके प्रति प्रेम था, केवल उसके मन में आपके प्रति आकर्षण जो था वो 10% था। तंत्र शक्ति ने उसे बढ़ा के 20%, 30% या 50% कर दिया। तो तंत्र शक्ति उसे बढ़ावा दे सकती है। आपके बीच में कोई झगड़ा था, उस झगड़े को बढ़ावा दे के, वो छोटी मोटी बात के लिए कोई झगड़ा था, उस झगड़े को बढ़ावा दे के तंत्र शक्ति ने आपके झगड़े को इस जगह तक पहुंचा दिया कि आप बातचीत भी करना बंद कर दें। तो किसी भी चीज़ को वो बढ़ावा देती है, खुद से पैदा नहीं करती। तो ज़्यादातर जो देवी देवताओं के वशीकरण होते हैं वो तो वैसे भी जो हैं वो लड़के लड़कियों के लिए चलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कभी भी नियम से बाहर जाके कोई कार्य नहीं करते। देवी देवताओं के ज़्यादातर वशीकरण जो हैं वो कभी भी आप पति पत्नी के लिए प्रयोग में लाइए। अगर कोई पति पत्नी के बीच में मतभेद है तो उन्हें एकदम से वो दूर कर देंगे, मगर अगर कोई लड़का लड़की के पीछे या कोई लड़की लड़के के पीछे लगी हुई है तो वहाँ वो काम नहीं करते। अब यहाँ हम कुछ लोगों का ये वहम भी दूर करते जाएंगे, इस बात को भी क्लियर करते जाएंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये देखा है कि कुछ लोग 2 मिनट में वशीकरण करके दिखा देते हैं। तो ऐसा होता है भैया, मगर वो वशीकरण नहीं होता, उसे सम्मोहनी विद्या कहा जाता है, जो हाथ के हाथ किसी भी इंसान की मानसिक तरंगों को ठप कर देती है और आपके काबू में ले आती है। मगर ये भी याद रखिए कि उस शक्ति का प्रभाव केवल तभी तक होता है जब तक आप उसके सामने हैं। तो सम्मोहनी विद्या और वशीकरण के बीच में ये एक बहुत बड़ा भेद है। तो सम्मोहन की विद्या को वशीकरण ना समझे और वशीकरण को सम्मोहन ना समझे, इस बात को समझ लें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वशीकरण के बारे में जो हम ज्ञान हमने आपको दिया है इससे आपको लाभ होगा और आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कार्य वशीकरण से नहीं बने हैं, तो उनके पीछे के क्या कारण थे, और यदि आप बनाना चाहते हैं तो वशीकरण से कैसे काम बन सकता है, ये आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।